बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑनली ग्रामर क्लास। ऑनली ग्रामर क्लास की जानिब से खुश आमदीद। आज हम ऑनली ग्रामर क्लास में लेक्चर नंबर 19 करेंगे, जिसका नाम है सब्जेक्ट। तो पहले हम सब्जेक्ट के माने के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट का मतलब है काम करने वाला या फ़ाइल। तो चलते हैं डिफिनीशन की जानिब। सो व्हाट इज़ सब्जेक्ट? The subject in a simple English sentence such as Ali runs, Naveed is a teacher, or Naveedullah drives a car is the person or thing about whom the statement is made. अब हम इसे उर्दू में बयान करेंगे। एक सादा इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट एक काम करने वाला होता है, जैसे अली रन्स, नवीदुल्ला इज़ अ टीचर या नवीदुल्ला ड्राइव्स अ कार। ये सब्जेक्ट शख्स होगा या एक चीज़ होगा जिसके बारे में बयान दिया गया हो, तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब हम इसे पश्तो में बयान करेंगे। द इंग्लिश पे सादा बेकर के सब्जेक्ट जदे लका अली रन्स यानी अली मंड वही, नवीदुल्ला इज़ अ टीचर, नवीदुल्ला यो उस्ताद दे, या नवीदुल्ला ड्राइव्स अ कार, नवीदुल्ला यो मोटर चलवी। चिदा यो कस पबारा की खबर की या द यो सीस पबारा की खबर की देता मुंगा सब्जेक्ट वायु। अब हम इसकी दूसरी डिफिनीशन को बयान करेंगे। अ सब्जेक्ट इज एनी नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज दैट डज द एक्शन इन अ सेंटेंस। अब हम इसे उर्दू में बयान करेंगे। सब्जेक्ट एक इसम होता है या इसमें ज़मीर होता है या इसम वाला जुमला होता है जो कि फ़िक्र में एक काम करता हो। अब हम इसे पश्तो में बयान करेंगे। पयो फ़िक्र की यो नुम या द नुम पज़े यो टकी इस्तेमाली गिले का प्रोनाउन या इसमिया जुमला यानी नुम वाला जुमला कुमचियो कार कभी आगे तमुंगा सब्जेक्ट वायु। अब हम इसकी तीसरी डिफिनेशन को बयान करेंगे। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एक काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। अब हम इसे पश्तो में बयान करेंगे। तयकार कवल वाला था मुंगा सब्जेक्ट यानी फ़ाइल वायु। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, एट, नेम, आई, वी, यू, दे। अब हम इसे जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज he is going to school. In this sentence, he is the doer, so definitely we will say this is the subject. Number 2, he is a boy, so here is he is the subject, but there is no action to perform by the he, so we will say that subject is a word for which we are talking about, so he is the subject. Number 3, the boy is playing the cricket. In this sentence, the boy is the subject, and we also call it the noun phrase because the is the modifier of the boy, so here is the boy is the subject. अब हम इसे उर्दू में बयान करेंगे। He is going to school. वो स्कूल जा रहा है। इस फ़िक्रे में ही जो है ये एक सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला है और इसका काम गोइंग है। नंबर 2, ही इज़ अ बॉय। इस फ़िक्रे में सब्जेक्ट का एक्शन मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट की डिफिनीशन में हमने कहा कि सब्जेक्ट वो इसम होता है या वो चीज़ होता है जिसके बारे में हम बयान देते हैं। तो यहाँ पर ही के बारे में बयान दिया जाता है, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। नंबर 3, द बॉय इज़ प्लेइंग द क्रिकेट। इस फ़िक्रे में द बॉय जो है हमारे साथ सब्जेक्ट है, और पहले हमने डिफिनीशन में बताया कि नाउन फ्रेज, तो द बॉय जो है ये हमारे साथ नाउन फ्रेज भी है और एक सब्जेक्ट भी है, यानी इसका काम
प्लेइंग है, यानी अक्षर इसका प्लेइंग है। अब हम इसे पश्तो में बयान करेंगे। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, हगा स्कूल ता जी। पदी फिक्र के ही जमू सरा सब्जेक्ट दे यानी कारकुन की और कार चिकम दे हगा तलली यानी स्कूल ता तलली। नंबर 2, ही इज़ अ बॉय, हगा यो अलग दे। पदी फिक्र की जमू सरा ही ची दी सब्जेक्ट दे हो पदी की जमू सरा दी सब्जेक्ट कार निश्ता नो बया हम डिफिनेशन की वेला चे सब्जेक्ट आगा लफ्ज़ त वैली कीगी चे कोम په باره کې بیان کیږي نو په دې کې زموږ سره هی سبجیکٹ دی. نمبر 3, the boy is playing the cricket. په دې فقره کې the boy چې دی زموږ سره یو سبجیکٹ دی او کار یې چې دی هغه playing دی. خو موږ په ډیفینیشن کې مخکې وویله چې ناون پریز دا د boy چې پکې دی دا زموږ سره ناون پریز دی، یعنی د پکې زموږ سره موډیفایر دی او boy چې دی هغه زموږ سره ناون دی. چې کله ناون جو لفظ موډیفای کی هغه څنګه ناون پریز وایو. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe. Only Grammar. Thank you. Allah Hafiz.